आज स्वर्गरोहण का दिन है। आइए हम स्वर्गरोहण का दिन और उद्धार का मिशन उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। यह पर्व यीशु मसीह के स्वर्गरोहण की स्मृति में मनाया जाता है। 2000 साल पहले उन्होंने 3.5 साल तक अपनी सेवकाई की और अपने पुनरुत्थान के 40वें दिन उनका स्वर्गरोहण हो गया। आइए इस स्वर्गरोहण के बारे में प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 1 पर एक नजर डालें। आइए हम प्रेरितों अध्याय 1 आयत 6 देखें। आयत 6 में लिखा है, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर क्या हुआ? वह स्वर्ग में उठा लिए गए। वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। स्वर्गरोहण का दिन वह पर्व है जो मसीह के स्वर्गरोहण का स्मरण कराता है। मसीह ने हमें अपने स्वर्गरोहण के माध्यम से एक उदाहरण दिखाया। यह भविष्यवाणी की गई है कि चूंकि उनका शरीर में स्वर्गरोहण हुआ, इसलिए वह निश्चित रूप से अपने दूसरे आगमन पर शरीर में आएंगे। साथ ही मसीह ने हमें सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार का प्रचार करने के लिए कहा। मसीह एक स्वतंत्र 5वीं आयामी ध्येय में परिवर्तित हुए और स्वर्ग में चढ़ गए। उन्होंने हमारे लिए एक उदाहरण स्थापित किया कि हम भी स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। आइए पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक के अध्याय 4 आयत 13 पर एक नजर डालें। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। यह भविष्यवाणी की गई है कि वह स्वर्गदूतों को अपने साथ लाएंगे। आइए आयत 16 देखें। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ हमारा क्या होगा? बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। उस दिन परमेश्वर स्वर्ग से उतरेंगे, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा जो जीवित रहेंगे? जैसे मसीह स्वर्ग पर चढ़े, वैसे ही जिस दिन मसीह लौटेंगे हम पलक झपकते ही बदल जाएंगे और उनसे मिलने के लिए बादलों में एक साथ उठाए जाएंगे और हम अनंत काल तक स्वर्ग के राज्य में रहेंगे। परमेश्वर ने हमें यह आशा बाइबल के द्वारा दी है। सभी लोगों, आइए हम अपनी आशा न खोए। इस पृथ्वी पर हमारा जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, लेकिन क्या वह दिन निकट नहीं आ रहा है जब हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे? जब हम स्वर्ग के राज्य के बारे में सोचते हैं तो आइए हम कठिनाइयों को सहन करें
और स्वर्ग के लिए अपनी आशा को कभी न खोए। 또 천국 소망 꺼트리지 않는 그런 우리가 되도록 합시다. आइए पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 15 के साथ जारी रखें। आइए पहला कुरिन्थियों के अध्याय 15 आयत 50 को देखें। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरई फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरई फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 और पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 के वचन परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करते हैं। जैसे मसीह स्वर्ग पर चढ़े, वैसे ही हम भी आत्मिक देह में बदल जाएंगे और प्रभु से मिलने के लिए बादलों में उठाए जाएंगे। अंत में हम सदा सर्वदा के लिए अनंत जीवन और आशीषों का आनंद लेंगे। फिर अपने स्वर्ग घर लौटने के बाद हमारा जीवन कैसा होगा? क्या आप उत्सुक नहीं है? आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 21 पर जाए। आइए अध्याय 21 आयत 1 पर एक नजर डालें। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। एक नई दुनिया हमारे सामने प्रकट होगी। यह नई दुनिया किस तरह की दुनिया है? आइए हम आयत 4 पर जाए। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी। परमेश्वर अनंत स्वर्ग के राज्य में मृत्यु को नष्ट करेंगे। मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। सभी कष्टों, चिंताओं, परेशानियों, बीमारियों और पीड़ाओं के बारे में सोचिए। फिर ये चीजें नहीं होगी। हम इस पृथ्वी पर अक्सर इन चीजों का सामना करते हैं। हालांकि स्वर्ग में ये चीजें फिर नहीं होगी। पहली बातें जाती रही। चूंकि हम इस नई दुनिया में उठा लिए जाएंगे, इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में स्वर्ग के आनंद और महिमा को संक्षेप में बताया ताकि हम उन्हें आसानी से समझ सके। परमेश्वर कहते हैं, न मृत्यु, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। फिर इसका क्या अर्थ है? वहां केवल अनंत जीवन और आशीषें होंगी। हमें केवल इस पृथ्वी पर अपने क्षणिक जीवन पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इस पर और भी अधिक विचार करना चाहिए कि हम स्वर्ग के लिए क्या करेंगे। इस कारण से प्रेरितों अध्याय 1 में मसीह का अनुरोध क्या था जब वह स्वर्ग पर चढ़े? सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनो। पवित्र आत्मा के इस युग में हमें स्वर्गीय पिता मसीह अनसंग होंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता की महिमा को फैलाने का प्रयास करना चाहिए। आज आइए हम स्वर्ग ग्रहण के दिन के संबंध में पुराने नियम के इतिहास की जांच करें। आइए हम निर्गमन अध्याय 19 आयत 1 पर जाए।
इजरायलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, अंग्रेजी बाइबल में इसे स्पष्ट रूप से तीसरे महीने का पहला दिन लिखा गया है। उसी दिन वे सीनै के जंगल में आए, और जब वे रपीदीम से कुछ करके सीनै के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वही पर्वत के आगे इजरायलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इजरायलियों को मेरा यह वचन सुना। तीसरे महीने का पहला दिन लाल समुद्र पार करने के बाद 40वां दिन था। इस 40वें दिन मूसा ने परमेश्वर की बुलाहट को पाया और सीनै पर्वत पर चढ़ गया। फिर 10 दिन बाद पेंतिकोस के दिन वह 10 आज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए फिर से सीनै पर्वत पर गया। 40वें दिन सीनै पर्वत पर चढ़ने की यह घटना एक छाया के रूप में कार्य करती है। यह दिखाता है कि मृतकों में से पुनरुत्थान के बाद 40वें दिन मसीह कैसे स्वर्ग में चढ़ेंगे। पुराने नियम के समय में मूसा परमेश्वर के पास गया, जिन्होंने उससे कहा, लोगों को इस पहाड़ के पास जाने से रोक, उन्हें अपने कपड़े धोने चाहिए और परमेश्वर की इच्छा की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस तरह उसे विभिन्न मार्गदर्शन मिले और 50वें दिन वो फिर से ऊपर गया। फिर सीनै पर्वत पर 40 दिन उपवास और प्रार्थना करने के बाद उसने 10 आज्ञाओं की पहली पत्थर की पटियाओं को प्राप्त किया। मूसा के सभी कार्य पर्वों से संबंधित है। जिस तरह जिस दिन वह पहली बार सीनै पर्वत पर चढ़ा, वह लाल समुद्र को पार करने के बाद 40वां दिन था, उसी प्रकार यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद 40वें दिन स्वर्ग पर चढ़े। आइए हम निर्गमन की पुस्तक अध्याय 24 पर एक नजर डालें। निर्गमन अध्याय 24। आइए हम अध्याय 24 आयत 12 पर एक नजर डालें। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। परमेश्वर ने उससे 10 आज्ञाओं का वादा किया। आयत 13। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया, और पुरनियों से वह यह कह गया, जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए तब तक तुम यही हमारी बाट जोते रहो। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग है, यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाए। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया, और वह बादल पर 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इजरायलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया, और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। 40वें दिन वह पहली बार परमेश्वर के पास चढ़ा और परमेश्वर की इच्छा को बताने के लिए नीचे उतरा। फिर 50वें दिन वह सीनै पर्वत पर गया और 10 आज्ञाओं को प्राप्त किया। उसके सभी कार्य निर्गमन अध्याय 24 में दर्ज है। मूसा का कार्य पर्वों का मूल बन गया। फिर हमें इन पर्वों को क्यों मनाना चाहिए? संसार में लोग इस दिन को एक सामान्य दिन मानते हैं, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर के पर्व मनाना क्यों आवश्यक है? आइए हम फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 3 पर एक नजर डालें। फिलिपियों अध्याय 3 आयत 20। पर हमारा स्वदेश कहाँ है? यह कहता है कि हमारा स्वदेश इस पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्ग में है।
하늘에 있는지 और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। चूंकि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, इसलिए यह पर्व हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 소중한 것입니다. ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सभी सत्य जिन्हें परमेश्वर ने मानव जाति के उद्धार के लिए तैयार किया था, इन पर्वों में है। वह बिना किसी कारण के अपने पुनरुत्थान के 40वें दिन बाद स्वर्ग पर नहीं चढ़े। इसके बजाय यह सभी भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए था। यही कारण है कि वह अपने पुनरुत्थान के 40वें दिन बाद स्वर्ग में चढ़े और 50वें दिन उन्होंने प्रथम चर्च के संतों पर पहली वर्षा का पवित्र आत्मा प्रदान किया। 그 초대교회 모든 성도들에게 풍성하게 또 나눠 주신 것 아니겠습니까? कुछ लोग शायद सोचे इसका मुझसे क्या लेना देना है, हालांकि इसका बहुत लेना देना है। 이유는 ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। 그렇다면 इसलिए क्या स्वर्ग के लोगों को स्वर्ग के नियमों का पालन नहीं करना चाहिए? 따라야 되지 않겠습니까? हमें सबत के दिन, फसह और नई वाचा के सभी पर्वों को मनाना चाहिए। 이런 모든 ये सभी कार्य इसलिए है क्योंकि हम स्वर्ग के नागरिक हैं। 권을 가진 자들이기 때문입니다. जो लोग स्वर्गीय नागरिक नहीं है, उनके लिए इन समारोह का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उनके पास स्वर्गीय नागरिकता नहीं है। 아니기 때문에 इसलिए वे स्वर्ग ग्रहण के दिन के पवित्र पर्व की उपेक्षा करते हैं, जिसे हम आज मना रहे हैं। 평범한 날 하루로 이렇게 지금 क्या यह सच नहीं है? 되겠습니까? लेकिन हमारे लिए यह परमेश्वर की व्यवस्था है, जिसे संसार की किसी भी चीज से बदला नहीं जा सकता है। 그래요. 율례요. 법도 क्या आप सहमत नहीं हैं? भले हम संसार की चीजों से नुकसान उठाते हैं, लेकिन क्योंकि हम स्वर्ग के नागरिक हैं, इसलिए हमें परमेश्वर की आशीषों को नहीं खोना चाहिए। 받을 그 축복만큼은 잃어버리지 않는 우리가 되어야 되겠습니다. अंत में परमेश्वर हमें स्वर्ग ग्रहण और रूपांतरण का अनुभव करने देंगे। उसके बाद वह हमें क्या बनाएंगे? 그래서 하늘나라에 뭘로 삼는다고 했습니까? 예, आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 22 पर नजर डालें। 요한계시록 आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 1 में परमेश्वर के वचन को देखें। 또 제가 수정 फिर उसने मुझे भिलौर किसी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। 주 하나님이 저희에게 비치심이라 저희가 세세토록 뭐 한다고요? 왕노릇 하리로다 하고 있습니다. 이제 फिर दर्द या पीड़ा या दुख नहीं होगा, बल्कि केवल खुशी उमड़ती रहेगी। 그 세계 속에서도 우리 ऐसी अद्भुत दुनिया में परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा महिमा का स्थान तैयार किया, 자리를 इसलिए उन्होंने हमें स्वर्गीय नागरिकता प्रदान की। 하늘 시민권을 부여하셨습니다. सभी लोगों, क्या आप इन सभी वचनों पर विश्वास करते हैं? 여러분 다 믿어지십니까? चूंकि हमने नई वाचा के माध्यम से परमेश्वर से ऐसा अनुग्रह और आशीषें प्राप्त की है, इसलिए हमें इस पद को कभी नहीं खोना चाहिए। 자리는 양보해서는 안 되겠습니다. लोग एक कंपनी में अपना पद खोने को गंभीर समस्या मानते हैं, 큰일 날 줄 알고 लेकिन उन्हें स्वर्ग में राजपदधारी याजक के पद को खोने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 굉장히 वे वास्तव में अभागे हैं। इस दृश्यमान दुनिया में सब कुछ अस्थायी है। 안타깝습니다. स्वर्गीय मामलों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। 이런 것에 यदि हमारी आत्मिक आंखें इन मामलों के लिए बंद रहती है, दूसरे शब्दों में यदि हम खुद को अंधे होने की स्थिति में पाते हैं, तो हमारे पास उसके अनुसार कार्य करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते कि वास्तव में सत्य क्या है। 수밖에 없는 것입니다. सभी लोगों, हम स्वर्ग के नागरिक हैं, 하늘의 시민권자들입니다. इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ क्या करना चाहिए? 알겠습니까? हमें पूरी तरह से उनका पालन करना चाहिए और परमेश्वर की प्रतिज्ञा में अटूट विश्वास रखना चाहिए। 복을
धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। 여러분과 제가 꼭 되셔야 되겠습니다. इस तरह प्रेरित पौलुस इतनी सारी कठिनाइयों को सहन कर सका। यदि उसने केवल सांसारिक इच्छाओं, धन और महिमा पर ध्यान केंद्रित किया होता, क्योंकि उसका परिवार धनी था, तो उसके वंश का सम्मान किया जाता और उसकी शैक्षणिक शक्ति उल्लेखनीय होती। उसने शायद दुख का मार्ग नहीं चुना होता। 하나님 백성과 더불어서 그런 고난받는 길을 선택하지 않았을지도 모릅니다. लेकिन चूंकि उसने स्वर्ग का सपना देखा था, इसलिए उसने घोषणा की, इस भौतिक संसार में मुझे चाहे जैसा भी व्यवहार क्यों न सहना पड़े, मैं स्वर्गीय चीजों को नहीं खोऊंगा। यह याकूब की तरह है, जिसने अपनी जान की नस चढ़ जाने के दर्द को सहन किया। उसने कहा, जब तक आप मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं आपको जाने न दूंगा। यदि आप मुझे आशीष दे, तो मैं आपका हाथ छोड़ दूंगा। कृपया मुझे आशीष दीजिए। तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, याकूब। तेरा नाम अब से याकूब नहीं, परंतु इज़राइल होगा। क्या उसे वह नाम नहीं दिया गया जिसका अर्थ है कि उसने परमेश्वर के साथ लड़ाई की और विजय प्राप्त की? सभी लोगों, यदि हम आत्मिक रूप से अंधे हो जाते हैं और स्वर्ग की महिमा को महसूस करने में असमर्थ होते हैं, तो हम खुद से पूछ सकते हैं, क्या मुझे इस या उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? लेकिन हमारे विश्वास और सांसारिक चिंताओं को तोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी नागरिकता कहाँ है? यदि यह स्वर्ग में है, तो हमें स्वर्गीय लोगों के रूप में मार्ग पर चलना चाहिए। ऐसा करने पर सभी आशीषें स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय लोगों का पीछा करेंगी। कृपया इन तथ्यों पर विश्वास करें। आइए मत्ती अध्याय 28 पर जाकर परमेश्वर के अनुरोध को देखें। मत्ती अध्याय 28 आयत 18। आइए आयत 18 देखें। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। उन्होंने हमसे वह सब कुछ अपने पास नहीं रखने के लिए कहा जो हमने उनसे सीखा है, लेकिन विश्वास पूर्वक इसे सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सभी लोगों तक फैलाने के लिए कहा। हमें यह अनुरोध देने के बाद वो स्वर्ग पर चढ़ गए। ये इस पृथ्वी पर उनके अंतिम वचन थे। पवित्र आत्मा के युग में जब पिता इस पृथ्वी पर आए, तो ये उनके अंतिम वचन थे। समय आ गया है, लगन से प्रचार करें। प्रचार करने के अलावा और कुछ नहीं बचा है। उनके पहले आगमन और उनके दूसरे आगमन की घटनाएं पूरी तरह से मेल खाती है। उन्होंने एक समान कार्य किया। आज जब हम स्वर्ग रोहन का दिन मनाते हैं, तो हमें इस पृथ्वी पर क्या करना चाहिए? क्या हम पिता की आज्ञा की उपेक्षा करेंगे या हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे? स्वर्गीय नागरिकों के रूप में हमें अपने मिशनों को पहचानना चाहिए, ताकि हम नई वाचा के गवाहों के रूप में परमेश्वर को अधिक महिमा और स्तुति दे सके। आपको पिता और माता के विश्वास योग्य गवाह बनने के लिए कहते हुए मैं दोपहर के उपदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।